हेलो दोस्तों। तो 5 मिनट जीके में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ गंगा नदी तंत्र। ठीक है, जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सो लास्ट तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद होना चाहिए, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत में इसकी जो कुल लंबाई है दैट इज 2071 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो गोमुख ग्लेशियर है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। ओके, और ये वहाँ से शुरू होती है, इसके बाद जाकर के कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, हम कहाँ से ओरिजिन होती है, तो इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, गौमुख ग्लेशियर यानी कि गौमुख हिमानी। ठीक है, और हम कहें कि उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है? जब ये रिवर ओरिजिन होती है तब इसको भागीरथी बोला जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इमेज में बताया है यहाँ पर, जो निकलने के बाद ये कैसी दिखती है, कैसा है एरिया। फिर क्या होता है, देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी है, ठीक है ना, जो कहाँ से निकलती है? शतोपथ ग्लेशियर से। जब वो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो इसी संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं जो है ये मिल रहे हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है। और ये इमेज में देखिए, ये मीटिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा इसका, यहीं से नाम क्या रखा जाता है, क्या बोला जाता है? तो गंगा बोला जाता है। ठीक है, गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड जहाँ से ओरिजिन होती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में, और अगर हम कहें झारखंड की सिर्फ बॉर्डर को छूकर निकलती है। ठीक है, अब देखिए जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, अलकनंदा नदी हमने देखा था देवप्रयाग में मिल रही थी, किससे? भागीरथी से। संयुक्त धारा क्या कहला रही थी? गंगा। ठीक है, तो अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं ये कई बार पूछ ली जाती हैं, तो जो आपको 4 मेनली याद रखनी है वो कौन सी है? धौली गंगा जो विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, दूसरी है नंदाकिनी जो नंदप्रयाग में आकर के मिलती है। तीसरी है पिंडार जो कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है, और चौथी है मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, फिर देखिए जो केदारनाथ मंदिर या फिर केदारनाथ की आप बात करें तो ये कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे। और जो बद्रीनाथ है ये कहाँ है? अलकनंदा नदी के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, और वहाँ पर जो फरक्का है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर ये 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, जो मुख्य धारा भागीरथी और दूसरी क्या है? हुगली। ठीक है, तो हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में जब गंगा नदी एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे जाकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ये उसमें जाकर के मिलती है, और संयुक्त धारा जो है वो मेघना कहलाती है। और